ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताने वाले हैं। कंप्यूटर के जनरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो किस बेस पे चलते थे, उसमें किसका यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के यूज से वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मूव करते थे, रन करते थे, चलाए जाते थे। और ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, कंप्यूटर था वो 1946 से 1955 के समय में चलता था। अब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करेंगे। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर बेस्ड था, ट्रांजिस्टर बेस पे आधारित था, ट्रांजिस्टर बेस पे कंप्यूटर चल रहे थे। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 1956 से 1965 के बीच में दरमियान वो चल रहा था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करेंगे। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें उसका यूज किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। और ये कंप्यूटर 1966 से 1975 के समय में ये कंप्यूटर चल रहे थे। अब उसके बाद थर्ड जनरेशन खत्म होने के बाद हमारा फोर्थ जनरेशन आया कंप्यूटर का। कौन सा जनरेशन आया? फोर्थ जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन का जो समय था 1976 से 80 के बीच में चला। फोर्थ जनरेशन का कब समय था? 1976 से 80 के बीच में। और इसमें यूज किया जा रहा था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस जनरेशन में किया जाता था स्टूडेंट्स? फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन के बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आया। फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब तक के जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो क्या चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ही चल रहे हैं। और उस टेक्नोलॉजी का, उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है? उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो हमने क्या देखा? हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, एंड थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था, एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज। आउटपुट और स्टोरेज। जब कंप्यूटर के कुछ हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। देखिए कंप्यूटर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर में इनपुट, कंप्यूटर के सिद्धांत। कंप्यूटर को रन कराने के लिए, कोई भी कंप्यूटर कार्य करने के लिए सबसे पहले उसको हम इनपुट करते हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन को देते हैं, कुछ निर्देश को देते हैं, तो वो कार्य करता है। उसके बाद वो कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद एज ए रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कैलकुलेशन के लिए 10 × 50 लिखा, 5 लिखा, तो इसको क्या लिया? 50। ये क्या किया? पहले इसको हम इनपुट करेंगे एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा तो मैंने क्या किया? 10 × 5 किया, तो इसमें क्या इसका रिजल्ट ये क्या? ये हमारा इनपुट हुआ। ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट? इनपुट हुआ। और इसके बाद ये क्या हुआ? जो ये हमारा रिजल्ट आया है ये आउटपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। तो देखिए इनपुट के बाद प्रोसेसिंग किया, पहले हम इंस्ट्रक्शन डाले, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट आया। अब ये हमारा रिजल्ट है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये रिजल्ट आ गया, जनरली है, इसमें कोई बड़ी नहीं। तो उसके बाद इसको हम चाहें तो इन फ्यूचर के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट इनपुट। इनपुट आया तो इनपुट डिवाइस पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर के कुछ अंग होते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं? तो पहला भाग आपका होता है स्टूडेंट इनपुट डिवाइस। क्या होता है? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद सेकेंडली इनपुट डिवाइस होता है। सेकेंडली आपका आता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। एंड थर्ड आपका आता है स्टोरेज,
और उसके बाद आपका आउटपुट आता है। ठीक है, स्टोरेज के बाद आपका क्या आता है, आउटपुट आता है। तो देखिए पार्ट ऑफ कंप्यूटर में मेनली क्या है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज एंड आउटपुट। तो फर्स्टली हम इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस अब करेंगे। पार्ट ऑफ कंप्यूटर के जनरली 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आपका स्टोरेज और फोर्थ नंबर है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले इनपुट डिवाइस में हमारा क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आता है। इनपुट डिवाइस में फर्स्ट क्या आता है, कीबोर्ड, और कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड का डिफिनेशन देना चाहे तो कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। कीबोर्ड जो हमें टाइपराइटर की तरह ही दिखता है, कीबोर्ड लुक टाइपराइटर की तरह ही दिखता है। ठीक है, और कीबोर्ड में बहुत से की होते हैं कि काइंड्स ऑफ कीबोर्ड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे काइंड ऑफ की। कीबोर्ड्स में तो बहुत से की होते हैं, उसमें तो इतने प्रकार के की होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे अल्फाबेटिक की। अल्फाबेटिक की किसे बोलते हैं, अल्फाबेटिक की आप बहुत जानते ही होंगे। ए से लेकर जेड तक की जितनी की होती हैं वो सब की क्या होती हैं, अल्फाबेटिक की होती है स्टूडेंट, इसमें कोई हाई नहीं है। अब उसके बाद आता है नंबर की या न्यूमेरिक की। नंबर की आपको जैसे नाम से क्लियर है, 0 से 9 की जो संख्याएं होती है किसमें आती है, नंबर की के बाद एक और की होती है स्पेशल की आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन से स्पेशल की क्या होती है, स्पेशल की का कुछ स्पेशल वर्क होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बता रहे हैं कि स्पेशल की कौन कौन होता है। जैसे कि कंट्रोल हुआ, CTRL इसको कंट्रोल क्या है, स्पेशल की है। विंडोज में की होता है, विंडो भी आपका स्पेशल की में ही आता है। उसके बाद अल्ट है, स्पेशल की ही है, अल्ट की क्या है, स्पेशल की है। और उसके बाद नमला की है, सब आपका ये स्पेशल की है। इसका कुछ स्पेशल वर्क होता है। स्पेशल की वह होता है जिसका कुछ स्पेशल वर्क होता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स फंक्शन की क्या होता है, फंक्शन की के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन की F1 से कंप्यूटर के कीबोर्ड पे आपको दिखाई देते होंगे, सबसे ऊपर ही होता है। F1 से F12 तक की जितनी की होती है उसको क्या बोलते हैं, कौन सी की होती है, फंक्शन।